कल एक जने की यहाँ बारिश में मौत हो गई, कोई देखने वाला नहीं था। अभी भी देखे मैंने उठा के उसको इलाज करने को लगा। दिन को बोले हुए तुम्हारा जैसा 2 कोटी का बंगला है वैसा मेरी घाटी रहना चाहिए, अगर तुम वैसी घाटी रखेंगे नहीं तो मैं 5 मिनट में ट्रांसफर भी करने वाला आदमी है। स्ट्रेचर नहीं है घाटी में तो क्या फर्क गिरता। जिस घाटी में आप 30 साल से नौकरी कर रहे, पगार ले लाख 1.5 लाख रुपए पगार रहे, उसमें से एक आधा पगार स्ट्रेचर के लिए दिए तो क्या भगवान कम करने वाला है क्या? ब्लड लगा घाटी में कुछ अड़चन नहीं तो इस पर कॉल करो। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी तुम्हारे समझो 2 लाख 3 लाख बिल रहे तो मैं वहाँ जाके भी पूरा कम करके देता। दोस्तों मैं साजिद खान आपके सामने, जैसा कि हम औरंगाबाद के घाटी जो मराठवाड़े का एकदम जहाँ पे जो है तो एकदम गरीब बेबस लाचार मुफलिस और ज़रूरतमंद जो है तो आए दिन यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये घाटी तकरीबन पूरे मराठवाड़ा को कवर करती है। उसी के साथ हमारे साथ है राजू भैया जायसवाल जो कि मराठवाड़ा के प्रमुख हैं, जो यहाँ पे गरीब बेबस जो आते हैं सबकी सहायता करते हैं, सबकी मदद करते हैं जो गरीब बेबस है। और उसी के साथ जो आए दिन जो सुनने में आता है कि कल ही राजू भैया जायसवाल ने कहा है कि कल बारिश होने की वजह से जो तो यहाँ पे एक आदमी की मौत हो गई है। तो कुछ सवालत लेते हैं, कुछ बात करते हैं राजू भैया जायसवाल के साथ। राजू भैया आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि अभी देखने में आता है कि कल आप ही जैसा बता रहे थे कि एक शख्स की जो है तो कल मौत हो गई है। यहाँ की व्यवस्था कैसी है, यहाँ की देख रेख कैसी है? यहाँ के व्यवस्था के बारे में मैं जब से मेरे को आदेश दिए उद्धव साहब ने क्या राजू भैया 2 टाइम आप घाटी में जाके खेल दो, तो पहले नहीं देता था मगर लगातार मैं 2 महीने से मैं एकदम क्लियर 2 टाइम आता। जैसा है कि नांदेड़ में 36 एक्सपायर हुए थे और संभाजीनगर घाटी में 18 हो गए थे, हाँ, और थाने में भी घटना घड़ी थी। तो जब से मैं रेगुलर आ रहा हूँ तो मेरे को ये कहने का मतलब है यहाँ पे आमदार, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, अर्थ मंत्री, सब सरकार जब संभाजीनगर की बैठी हुई यहाँ पे इनका अंकुश होना चाहिए घाटी में। यहाँ पे आते हैं एमएलए एमपी आते हैं, आप पे विजिट देते हैं। जब 18 जो एक्सपायर हुए तो कोई नहीं आया, समझे क्या? इसलिए मुझे वो ग्रैंड लेवल के उद्धव साहब ने काम दिया ना कि तू जाके काम कर, बराबर है कि नहीं? तो मैं आदित्य साहब के, उद्धव साहब के और हमारे किशोर जी ठाणेकर, जीतू दादा साहब का, पूरी मुंबई की टीम के आशीर्वाद से पूरे मैं मराठवाड़े में काम करता। तुम नांदेड़ भी जाएंगे तुमको टकाटक घाटी दिखेंगे, जालना जाएंगे टकाटक दिखेंगे, क्योंकि मैं उस दखल लेते हैं, वाकई जाके दखल लेता। 2-2 3-3 टाइम जाके पूरा मराठवाड़ा दिए हुए तो वो हिसाब से सब तरफ जाता मैं। तो ये घाटी के लिए मैं एक ही शुभकामनाएं देता हूँ। सुने क्या, अगर ये घाटी को अपने को सबको लेके चलना है, यहाँ पे अभी मैंने मेडिसिन वगैरह सब लाके डाला, रोज की टॉप टिप सफाई होती, सब अच्छा है। गार्ड जैसा काम करते ना तो डॉक्टर लोग अभी रात दिन एकदम भारी काम करते, मगर जो उनके हत्तले होना चाहिए लोग, जो 170 लोगों की जो भर्ती है वो अगर घाटी में करे तो अपने को ये अड़चन कभी नहीं आएंगी। और अपनी मैं बोलता अगर तुमने सबने साथ दिए, पत्रकार लोगों ने, ये मैं अभी कल एक जने साथ देते, हाँ, तो कल एक जने की यहाँ बारिश में मौत हो गई, कोई देखने वाला नहीं था। अभी भी देखे मैंने उठा के उसको इलाज करने को लगा। कल जिसकी मौत हुई तो डीन खुद आके देखा, डीन ने वगैरह कोई नहीं देखा। अगर ये डीन साहब का सब स्वभाव अच्छा है, मगर मैं क्या बोल, जिम्मेदारी बनती है ना आके देखने की। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, ख्याल देना चाहिए। मगर क्या होता मालूम है क्या, ये डीन साहब भी अच्छे हैं। अगर ये डीन साहब अगर 2-4 साल रहते तो अपनी घाटी का तख्ता बदल जाएगा। अभी कुछ अड़चन नहीं, हम रोज यहाँ पे ख्याल देते, मगर डीन को बोले हुए तुम्हारा जैसा 2 कोटी का बंगला है वैसा मेरी घाटी रहना चाहिए, अगर तुम वैसी घाटी रखेंगे नहीं तो मैं 5 मिनट में ट्रांसफर भी करने वाला आदमी है। मैं क्या ऐसा वैसा आदमी नहीं है, धमकी नहीं है। मैं उद्धव साहब का ग्रैंड लेवल पे काम करने वाला आदमी है। मैं क्या, मैं जैसा रहता मेरा मरीज भी वैसा गरीब भी लोग अभी रहना चाहिए। आपका बोलने मतलब ये प्राइवेट दवाखाने रहते हैं, साफ सफाई से जहाँ पे व्यवस्था रहती है वैसी घाटी नहीं होना चाहिए। अभी अपने घाटी में जो है तो अभी माँ बाप को स्ट्रेचर लौटना पड़ता, वो समस्या होना नहीं चाहिए, बराबर है कि नहीं? मैंने सब समस्या दूर करा, और अभी स्ट्रेचर नहीं है घाटी में तो क्या फर्क गिरता। जिस घाटी में आप 30 साल से नौकरी कर रहे, पगार ले लाख 1.5 लाख रुपए पगार रहे, उसमें से एक आधा पगार स्ट्रेचर के लिए दिए तो क्या भगवान कम करने वाला है क्या? ऐसी उम्मीद लेके घाटी में उतारना चाहिए। मैं दिवाली के दिन भी यहाँ था, मैं घर पे नहीं रहता, पूरे घाटी में मैं पूरे साफ सफाई करके ये पूरे तोरण वगैरह लेकर मैं चले गए। क्यों करता मैं कि मैं अपने पेशेंट के लिए करता। यहाँ पे 2-4 प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं साफ सफाई का जो मुद्दा है तो कर्मचारी नहीं होने से वो लेट होती,
बाकी वो अगर भर्ती करे तो यहाँ पे बहुत सारा बदल हो जाएगा और अपनी घाटी मराठवाड़ा नहीं तो मैं महाराष्ट्र में नंबर 1 लाऊंगा। सर दूसरी बात ये है कि जैसा कि अभी मैं खुद जब से तकरीबन आधे पौन घंटे से सर्वे कर रहा हूँ मैं खुद कि यहाँ के पेशेंट को मेडिसिन जो है तो दुकान से मतलब एजेंट के थ्रू लेना पड़ता है, तो डायरेक्टली क्यों नहीं ले सकते? अब घाटी भी जो है तो डायरेक्टली टेंडर वाइज जो तो कंपनी से मेडिसिन क्यों नहीं उठा रही? हाँ, तो इसके बारे में ये बोलना चाहता क्या, जो पहले जो बिजनेस थे ये सब मैं आने से अभी एक एक बंद हो रहे, समझे क्या? मेरा काम कैसा है सुने क्या, ग्रैंड लेवल पे काम है। ये मेडिसिन लिखना सब बंद करे हुआ है क्या? जब अपने पास घाटी में उपलब्ध है मेडिकल, वहाँ से लेके आओ। वहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं रही तो तुम खरीद कर सकते नहीं रहे तो मगर वहाँ तक तो जाना चाहिए ना। लोगों को भी बहुत जान पे आता। कुछ लोग यहाँ खाने के लिए रहते, इलाज छोड़ो, डॉक्टर ने बोले करो, खाने के लिए कुछ आदमी, कैंसर हॉस्पिटल इधर खाने के लिए कुछ मरीज आदमी घर पे जान पे आता काम करने के लिए, वहाँ 3 टाइम खाना आता तो वहाँ आराम से बिता देती जिंदगी। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, पेशेंट के तरफ ख्याल देना चाहिए। यहाँ पे कुछ आपको लगता है कि व्यवस्था जो कमज़ोर है, वीक है, तो यहाँ पे जो तो कमी यहाँ पे होना चाहिए भर्ती? देखो मैंने पहले बोला कि यहाँ के सब अच्छे मगर कर्मचारी नहीं होने से ये प्रॉब्लम है। वो दिन को मैं तात्काल विनंती करता कि मेरे ये सब समाचार देख के क्या दिन ने ताबड़तोड़ वो भर्ती करना चाहिए। आदमी नहीं रहे तो काम कैसा होगा? इम्तियाज जलील साहब जो है तो डायरेक्ट कोर्ट गए थे, यहाँ पे जो है तो तकरीबन कई वैकेंसी खाली है और केस भी लड़े थे घाटी के वास्ते, तो इसका कुछ हुआ अभी तक के? तो मेरा क्या कहने का, इम्तियाज जलील साहब भी अपने ही आदमी है, उन्होंने जैसा घाटी के लिए टाइम देते ये देते तो वैसा सब ने अगर टाइम दिए इसके हल करे। ये कौन करेगा? अपना काम है ना। नौकर भर्ती हुई तो ये प्रॉब्लम आएंगे नहीं घाटी के। अब स्ट्रेचर माँ बाप को लौटना पड़ रहा है और स्ट्रेचर भी ऐसे है कि देखो साला एक भी काम का नहीं है, तो ये डीन ने भी ख्याल देना चाहिए ना स्ट्रेचर के ऊपर। कर्मचारी अच्छे, एम्बुलेंस अच्छी, लेके जाने वाले अच्छे, 8 नंबर में लेके जाने वाले अच्छे, मगर आदमी नहीं रहने से वो अड़चन आती। और ये तुम्हारा ये दिन को भी मैं विनंती करता, ये लाइट है, ये जो अभी ये चौकसी चालू हो रहा है, ये मैं आने से ये चालू कर दिया। ये देखो पहले नहीं था ये अभी ये चौकसी का ये चालू कर दे। पहले नहीं था क्या? पहले नहीं था ये, अभी तुम बताओ इसमें ये चालू करें। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है इसी बात का, तो ये चौकसी का भी अभी चालू करें। आप यहाँ के जो है तो बहुत एक्टिव सोशल वर्कर है, तो आप घाटी में तो डे बाय डे आते हैं, डे नाइट, तो आपको क्या लगता है अभी क्या कमी पेशी है जो ऐसा लगता है कि यहाँ पे होना चाहिए? उन पे एक ही प्रॉब्लम है, कोई भी हो, मैं हो या मेरे जगह कोई रहो, तो ये डॉक्टर लोगों तरफ इनके अंकुश रहना चाहिए, अंकुश। जैसे भाई मेरे बाहर काम करते हैं एम्बुलेंस वाले, ये जैसा आए कि वो मदद करते हैं, ये एम्बुलेंस वाले का काम नहीं, ये डॉक्टर लोगों का काम है। डॉक्टर लोग भी सब अच्छे, पर अंकुश है ना, मेरा अंकुश है। मैं ऐसा कुछ भी रहे तो मैं 2 मिनट में दिन को बोलता, 5 मिनट में काम करके लेता, तो बोलने वाला जब तक नहीं रहता जब तक काम होता नहीं। ये गुपचुप काम है, हद से आगे घाटी में चलेगा नहीं। मेरा बहना आता है, वो स्ट्रेचर लौटने का बंद होना चाहिए, भर्ती होना चाहिए और सब साफ सफाई घाटी रहना चाहिए। नहीं तो मैं फिर मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो मैं मेरा तरीके से काम करता हूँ। यानी आप दूसरे जो पेशेंट है उसको भी अपनी एक फैमिली की तरह देखते हैं? फिर मेरे बाहर से अगर जो फैमिली है, जो पेशेंट अगर आता है तो उसी तरह जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो प्राइवेट दवाखाने में मिलता है, बिल्कुल उसे अपने एक फैमिली मेम्बर की तरह देखते हैं। मैं पूरे घाटी के सब पेशेंट को, कोई भी रहो, अभी देखे तुमने मैं संडास चड्डी में कर मैं उठा के, कोई लीडर है क्या वो संडास वाला पेशेंट ऐसा तो नहीं, इलेक्शन आने वाला नहीं, कोई इलेक्शन से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं इलेक्शन कोई करता नहीं। उद्धव साहब ने मेरे को खाली दवाखाने की जिम्मेदारी दी है। मैं कोई इलेक्शन, मुझे जिला परिषद आमदार खासदार की कोई नहीं लगती, मैं खाली मरीज के लिए पैदा हुआ हूँ और मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। मेरा टाइम मैं घाटी में बिता रहा हूँ। मतलब आपका बोलने मतलब आप सिर्फ सोशल वर्कर ही काम करूँगा और लोगों की मदद करके जो है तो आपको आत्म शांति मिलती है। बस समय लोगों को जैसा व्यसन है, कोई पुड़िया खाता, कोई दारू पीता, कोई गांजा पीता है, एक व्यसन है मेरे को मेरे जांच करके भेजना। हाँ, शौक है, आप गरीबों की जो है हेल्प करना चाहते हैं। आपके भी आमदार, खासदार, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री को विनंती करना चाहता हूँ, क्या आप शून्य लोग आते, शून्य। जब आपको जनता ने उठाई तो आप मंत्री बन गए, सब कुछ बन गए, बराबर है कि नहीं? मगर आम जनता पे ख्याल देना चाहिए। हाँ, बड़ा पेड़ रहता हो तो नीचे छाव में बैठना चाहिए सब जना। तो मेरे शिवसैनिक को इन्होंने एक भी कंपनी में नहीं लगाया। अच्छा, उद्धव साहब के आशीर्वाद से वोट करे
जिनकी लायकी नहीं थी, तुम बोले कोई रिक्शा चला रहा था, कोई हमारे खैरे साहब बुरुड़ थे, समाज ने कुछ नहीं देखा, बराबर है कि नहीं? आज ओबीसी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, सबने वोट करे, उनको सब खासदार बनाया, आमदार बनाया, हमारे आदमी को बोल रहा। उन्होंने एक ख्याल में देना चाहिए और अपना वक्त भी घाटी में बिताना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं वो सॉल्व करना चाहिए, बराबर है? खाली अपना पेट नहीं भरना चाहिए। सर एक लास्ट प्रश्न है, आप यंग जो लड़की जो तो काम धंधे नहीं करती, चौरस्ते बैठे रहते, आप उनको मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज ये देते हैं, अगर तुम्हारे से अगर जल्दी भर्ती नहीं होते, तुम्हारे 170 जने की जल्दी भर्ती नहीं होती, तो मैं 180 नहीं 200 लोग मेरे देता ना, उनको कम पगार दो। आने वाले समय में तुम उनको कम पगार दो, मैं ड्यूटी करने को लगा था, साफ सफाई वो भी तो लेना चाहिए ना, जब तक फिर टेंडर वाइज और टेम्पररी लेना चाहिए ना उनको। जो अच्छे लोग काम करेंगे उनको फिर बाद में घाटे में भी लेना चाहिए, बराबर है कि नहीं? मगर जब तक जैसा मैं आपको बोला कि जैसा बड़ा पेड़ रहता उसके नीचे छाव के लिए आदमी बैठते, वैसे ये पूरे आमदार, खासदार, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इन्होंने भी सोचना चाहिए कि ग्रैंड लेवल में बाला साहब ने बोले 20% राजकारण और 80% समाजकारण करना चाहिए, तो ये विरुद्ध दिशा में चले क्या? लेकिन आज उल्टा होता है, 80% जो है तो राजकारण कर रहे, 80% जो है तो सोशल वर्क की होते थोड़ा बहुत, ये 80% राजकारण कर रहे और 20% समाजकारण कर रहे। वो खाली महीने को गाड़ी बदलना, इधर फ्लैट ले उधर फ्लैट ले, अरे जो आदमी ने वोट करके बड़ा बनाया वो भूखा मर रहा ना आजकल, उसमें ख्याल देना चाहिए कि नहीं, बराबर है कि नहीं? गाड़े हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, मगर उनको भी लेके चलना चाहिए ना। मैं चैनल के द्वारा यही मैं तुमको एक बातचीत करना चाहता हूँ ये लोगों से कि मेरा कोई फंडा नहीं इलेक्शन फिलेक्शन का। क्या तुम जब आमदार, खासदार, राज्य मंत्री, पूरी सरकार जब संभाजीनगर में बैठी हुई, संभाजीनगर का घाटी का नाम मराठवाड़े में फेमस है, तो वहाँ पे ऐसी तकलीफ आना नहीं चाहिए, बराबर है क्या? गलत है? हाँ, तो ये काम करने के लिए मैं उनको भी बोला, अभी कोई लोगों का पानी प्रश्न रहा तो भी लोग चिल्लाते, मैंने पानी का आंदोलन करा सब पक्ष में, बोला क्या? तो अभी मराठवाड़े का पानी आ गया गोदावरी में, हमने पिछले हफ्ते में आंदोलन करे थे पानी के लिए, तो ये पानी की हो गई, ये ग्रैंड लेवल की समस्या है ना, तो ये खुद सोच के अपना जैसा परिवार चलता वैसा उन्होंने सोच के काम करना चाहिए। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि असेंबली में आपको जाना चाहिए और घाटी का तो मुद्दा उठाना चाहिए। मैं तुम्हारे सबके आशीर्वाद से उद्धव जी को लाओ, उद्धव जी खुद मेरे दखल लेंगे और मैं कहाँ दिखता तुमको दिखेंगे, बराबर है कि नहीं? सर आपका पूरा नाम? मैं राजू भैया जायसवाल है, मेरा नंबर है 94 23 51 24 24। जिसको भी ब्लड लगा घाटी में कुछ अड़चन आई तो इस पर कॉल करो। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी तुम्हारे समझो 2 लाख 3 लाख बिल रहे तो मैं वहाँ जाके भी पूरा कम करके देता, जहाँ 1 लाख रहे तो मैं 20-25 हज़ार में छुट्टी करके देता। एडमिट के पहले रिपोर्ट अगर डाले तो मैं 10 डॉक्टर को डालता, जिधर फ्री होता है योजना में होता उधर पेशेंट भेजता। मेरे लिए बहुत अच्छा काम चालू है, मेरी लाइफ अच्छी है, जैसा है कि पूरी ज़िंदगी में उद्धव साहब के नाम और पूरे घाटी में मरीज के लिए दे रहा हूँ। जय महाराष्ट्र।